दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में बस एक ही सेल होता है। ये उसी सेल की मदद से अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही है, हमें अमीबा और पैरामीशियम के केस में समझना है कि आखिर ये दोनों ऑर्गेनिजम्स फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अमीबा की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। दोस्तों, अमीबा जब चाहे अपनी बॉडी की शेप को बदल सकता है। जानते हैं, अमीबा की बॉडी के चारों ओर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। इस सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जब चाहे मूव कर सकता है, अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। तो अब समझते हैं कि आखिर अमीबा फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो दोस्तों, जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के पास आता है तो अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। अमीबा अपनी बॉडी की शेप को चेंज करता है, फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर ले लेता है। दोस्तों, इस फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेने के बाद एक जो एरिया बन जाता है फूड पार्टिकल के सराउंडेड, उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। दोस्तों, इसी फूड वैक्यूल के अंदर सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद अमीबा की बॉडी उन फूड पार्टिकल से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद एंड में जो भी वेस्ट रह जाता है, अमीबा उसे अपनी बॉडी के बाहर फेंक देता है। देखिए कितना आसान प्रोसेस है। मेनली यहाँ पर फंक्शन रहा है सूडोपोडिया का और फूड वैक्यूल का। अमीबा ने फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लिया सूडोपोडिया की मदद से, और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस हुआ फूड वैक्यूल के अंदर। तो अमीबा का प्रोसेस तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब पैरामीशियम पर आएंगे। दोस्तों, पैरामीशियम के केस में भी डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो अमीबा के केस में है। बस डिफरेंस ये है कि पैरामीशियम जो ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के चारों ओर कुछ फ्रेंड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सीलिया। यहाँ पर सीलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड को पैरामीशियम की बॉडी के अंदर लेना, फूड वैक्यूल तक पहुंचाना। जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर पहुंच जाता है तो फ्रेंड्स सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है, और उसके बाद वही जो पैरामीशियम की बॉडी है फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर फेंक देती है। देखिए कितनी इजी तरीके से हमने अच्छे से समझ लिया है कि कैसे अमीबा और पैरामीशियम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। वेल स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमें समझना है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम देखेंगे कि अगर हम ह्यूमंस फूड को खाते हैं तो आखिर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस बात पे कि आखिर ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।